नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में हमारा जो बेसिक चल रहा था उसमें लकार चल रहे थे। लकारों में मैंने अब तक आपके लिए 3 लकारों के प्रकृति प्रत्यय और धातु रूप सभी कंप्लीट करवा दिए और कुछ धातुएं आपके लिए कल बताई थी कि ये वाली धातुओं के मैं आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो हम आपके लिए इनके नोट्स दे देंगे बाकी की धातुओं के। वैसे मैंने 2 धातुओं के रूप आपके लिए कल समझा दिए थे, उसी तरीके से ही तीनों लकारों में धातु रूप चलेंगे। तो देखिए, अब हमारी जो लकार पड़े थे वो था लट लकार, दूसरा था हमारा लोट लकार और तीसरा था लंग लकार। तो तीनों के हमने भू धातु के रूप पढ़े थे और हमने गम धातु के रूप पढ़े थे। इस प्रकार से आगे की सारी धातुएं हमने छोड़ दी थी और बता दिया था कि इन सभी धातुओं के रूप हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो आगे जो हमारा लकार चलेगा वो है हमारा लिरट लकार। तो देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लट लकार के जो मूल प्रकृति प्रत्यय होते हैं वो हैं ती तय अंति सी थ थ आमी आवह आम है। तो हम इस प्रकार से जो याद करते हैं वो हमारा तरीका गलत है। हमें उनको याद करना है अति अतः अंति असि अथः अथ आमी आवह आम है। तो इस प्रकार से हमारा लट लकार हो गया। दूसरा हमारा आता है लोट लकार। लोट लकार में भी हम क्या पढ़ते थे अब तक, तू ताम अंतु, जो हमारे लिए सही नहीं सिद्ध होता है। हमें पढ़ना है अतु अताम अंतु आ अतम अत आनी आव आम। ऐसा कौन सा लकार है जिसमें एक भी जगह विसर्ग नहीं आता, वो हमारा लोट लकार के अंतर्गत ही आता है, यानी कि हमारा लोट लकार। तीसरा लकार हमने पढ़ा था लंग लकार, जिसका अर्थ होता है अनद्यतन भूतकाल, यानी कि भूतकाल जो पास्ट टेंस होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भूतकाल के धातु रूप बनाते समय धातु से पहले ए अथवा आ विकिरण जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हम ए अथवा आ जोड़ देते हैं और हमारा जब धातु रूप जोड़ते हैं तो देखिए हमारी मूल प्रकृति प्रत्यय जो लंग लकार के हैं वो हैं अत अताम अन अह अतम अत अम आव आम। इस प्रकार से हमारा लंग लकार हो जाता है। और जब हम इसके जो धातु रूप बनाते हैं, जैसे मान के चलो हमने पट धातु का बनाया, तो पट धातु में हमने बनाया आ विकिरण लगा देंगे और बना देंगे आपठत। तो इस प्रकार से हमें लंग लकार के धातु रूप बनाने हैं। अगला हमारा लकार आता है चौथे नंबर का लकार है। 3 लकार हमने कल पढ़ लिए थे। लिरट लकार, इसके मैंने आपको बहुत सारे नियम पहले ही लिखा चुकी हूँ और उन नियमों को यदि आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो आप मेरी पूरी गारंटी है कि कभी भी लिरट लकार के धातु रूप बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं कर पाओगे। तो उन नियमों को पढ़ने के पश्चात हम लिरट लकार के जो धातु रूप करते हैं वहाँ हमसे कोई भी गलती नहीं होती है। तो वो मैंने सारे लिरट लकार के नियम आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से करवा दिए हैं। तो अब हम लिरट लकार के जो मूल प्रत्यय होते हैं वो हम पढ़ेंगे इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। इसका पहला बनता है इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। देखिए, ये इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, ये मैंने आपको बताया था कि जो हलंत धातुएं होती हैं ना, उन्हीं में इष्यति इष्यतः इष्यन्ति जुड़ता है। आकारांत धातुओं के अंत में क्या जुड़ता है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। ई नहीं जुड़ता है, वहाँ ई की मात्रा का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं सारे नियम आपके लिए लिखा चुकी हूँ। मध्यम पुरुष में जो इसके रूप चलेंगे, ये हम मूल प्रकृति प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो ये मूल प्रकृति प्रत्ययों में मध्यम पुरुष का जो आएगा वो आएगा इष्यसि इष्यथ है इष्यत। यहाँ बनेगा इष्यामि इष्यावह इष्याम। ये तो हमारे हो गए मूल प्रकृति प्रत्यय किसके, हमारे लिरट लकार यानी कि भविष्यत काल के। भविष्य काल में जब हम
हमने सबसे पहली जो धातु ली है, हम इसके जो धातु रूप बनाएंगे, इसका जो उपनाम होता है वो पश्य होता है और इसका अर्थ होता है देखना। तो देखिए द्रस का पश्य हो गया और पश्य माने देखना होता है। तो द्रस धातु जो है, इस द्रस धातु का क्या बन जाता है, क्या है पीछे, शा है। तो देखिए सा के स्थान पर परिवर्तन हमने देखा था, क्या हो जाता है, छा। कौन कौन से वर्णों के स्थान पर होता है, का है, चा है, छा है, जा है, शा है और हा है। इन वर्णों के स्थान पर अंत में क्या परिवर्तन हो जाता है, इनके स्थान पर ये छा हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसके रूप बनाएंगे। इसमें किस प्रकार से बनेंगे इसके रूप, तो देखिए ये द्रस धातु है, द्रस का द्रस ही रहेगा, लेकिन जब हम लट लकार के रूप बनाते हैं तो देखिए इसका पहला जो बनेगा वो बनेगा द्रक्ष्यति। री का क्या हो गया, अर हो गया, द्रक्ष हो गया, यानी कि ये री थी वो रा में चेंज हो गई। द्रक्ष्यति द्विवचन में बनेगा द्रक्ष्यत है, द्रक्ष्यन्ति। अगला बनेगा द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसे, द्रक्षत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो देखिए यहाँ रूप तो चल रहे हैं इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामा। लेकिन जब हमने यहाँ धातु रूप द्रस धातु के बनाए तो देखिए यहाँ इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति तुम्हें दिख ही नहीं रहा। पीछे वाला यति, 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 यतः, यन्ति तो दिख रहा है, लेकिन ये आगे क्या है, स्यति, स्यते, स्यन्ति भी नहीं है। तो देखिए इसीलिए हमने लट लकार के सारे नियम आपके लिए लिखवा दिए हैं। उन नियमों के अकॉर्डिंग ही आप लट लकार के धातु रूप बना पाओगे। तो अगली जो इसकी धातु है वो है हमारी चल। तो देखिए चल जो धातु है इसकी हम चल धातु के रूप भी आपके लिए एक बार लिख के दिखा देते हैं। चल कैसी धातु है, हलंत है। चल कैसी धातु है, हलंत। तो देखिए इसके जो रूप चलेंगे वो किस प्रकार से चलेंगे, चलिष्यति। इसमें इट आगम हो गया, यानी कि ये जो ई है इसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी और ये हमारा रूप बन जाएगा चलिष्यति। चल धातु में यानी कि हलंत धातुओं के साथ में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति जोड़ा जाता है। तो इसके साथ जुड़ेगा इष्यति यानी कि चलिष्यति, चलिष्यतः और चलिष्यन्ति। आगे बनेगा चलिष्यसि, चलिष्यथ, चलिष्यत, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। तो इस प्रकार से देखिए ये तो एक हलंत धातुओं का नियम हो गया, ये हमारा का, चा, छा, झा वाला नियम हो गया। और आकारांत जो धातुएं होती हैं जैसे पा है, दा है, इनके अंत में क्या जुड़ेगा, केवल स्यति, स्यतः, स्यन्ति। तो देखिए जुड़ जाएगा पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। इस प्रकार से देखिए जैसे पास्यति मैंने आपको ये सभी रूप बता चुकी हूँ, पास्यतः, पास्यन्ति। तो इन सभी के आपके लिए ये सारे धातु रूप आपके लिए नोट्स के माध्यम से बता दिए जाएंगे, नोट्स दे दिए जाएंगे और इनको आपके लिए लिखवा दिया जाएगा। अगला लकार है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए, यानी कि चाहिए के अर्थ में जिस लकार का प्रयोग होता है वही विधिलिंग लकार कहलाता है। तो जैसे कि सुबह उठना चाहिए,
प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ये सभी सेंटेंस जब यहाँ चाहिए प्रयोग हो रहा है तो धातु में क्या जोड़ा जाएगा, विधिलिंग लकार का प्रकृति प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो हम विधिलिंग लकार के जो मूल प्रकृति प्रत्यय हैं वो हैं हमारे एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव और एव। छोटी सी बात एक समझने लायक है यहाँ पर, ये देखिए एत ही यहाँ पर है और एत ही यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जब हम हलंत लगा देते हैं तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाता है, और जब बिना हलंत का लिखते हैं तो हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का हो जाता है। यही सेम चीज़ हमने लोट लकार में भी पढ़ी थी। अतु, अताम, अंतु पढ़ा था, अंतु, अत, अतम, अत। तो देखिए ये जो हमने जो पढ़ा था लोट लकार और लंग लकार में जो पढ़ी थी सिमिलरिटी, वो भी सेम थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमें वहाँ क्या करना था, वहाँ पर हमें विकिरण आ जोड़ना था, यानी कि धातु से पहले हमने आ जोड़ा था। तो देखिए हमें याद रखना है कि यहाँ हलंत आएगा, लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन में हलंत नहीं आता है। ऐसे ही लंग लकार में आता है अत, अताम, अन, आ, अतम, अत। तो यहाँ उसमें भी अत आता है, वो हलंत आता है, लेकिन यहाँ बिना हलंत का आता है। इसी चीज़ को हमें हर समय याद रखना है कि कहाँ हलंत आता है। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हलंत और विसर्ग से ही हमारा 1 मार्क्स डूब जाता है, और हमारे जो बोर्ड में मार्क्स आते हैं वो हमारे जो नंबर कम होते जाते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी सी गलतियों के कारण ही हो जाते हैं। और हम इन चीज़ों को शुरू से ही नज़रअंदाज करते आते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं, एत आता है, एत हमने लिखा तो है, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पर एत में हलंत आता है और कहाँ हलंत नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए जब वाक्य अशुद्धि संशोधन जब मैं करवाऊंगी ना, तो आपके लिए एक एक चीज़ को बड़े क्लियरिटी से समझा दिया जाएगा कि वाक्य शुद्धि संशोधन में बच्चे कहाँ और कैसी गड़बड़ी करते हैं। छोटी छोटी सी नाम मात्र की मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जब आपको धातु रूप के प्रकृति प्रत्यय अच्छे से आते हैं तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, गलती हो ही नहीं सकती। तो देखिए इसमें देखिए एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। इस विधिलिंग लकार में 2 रूप चलते हैं 2 तरीके से। तो देखिए जो कुरियाकृ धातु है उसमें कई धातु ऐसी हैं जिसमें कि चलता है। देखिए मैं यहीं लिख रही हूँ, स्यात, स्याताम, स्यु। अगला बनेगा स्या, स्यातम, स्यात। सेम चीज हो गई। यहाँ हलंत आ रहा है, यहाँ हलंत नहीं आ रहा है। श्याम, यहाँ हलंत आएगा, लेकिन यहाँ देखिए श्याव और श्याम ये हलंत नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कहाँ पर हमें एत, एताम, एयु का प्रयोग करना है और कहाँ हमें स्यात, स्याताम, स्यु का प्रयोग करना है। तो देखिए ये तो इसके 2 रूप हो गए विधिलिंग लकार के। हमें ये दोनों ही रूप याद करने होते हैं और इन दोनों ही रूपों को हमें लिखना होता है। अगला है हम इसी में हम द्रस धातु के जब रूप पढ़ेंगे विधिलिंग लकार में, तो देखिए द्रस धातु के जो रूप बनेंगे वो क्या बनेंगे। द्रस का पस्य हो जाता है 4 लकारों में, उसमें विधिलिंग लकार भी आता है। तो विधिलिंग लकार भी आता है तो देखिए द्रस का क्या हो गया, पस्य, यानी कि उपनाम से ही रूप बनते हैं। तो क्या बनाएंगे, पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येव।
ये तो हो गए हमारे सिंपल वाले जो हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एत, एताम, एयू। लेकिन इस रूप में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आई, ये इसी का ही दूसरा रूप है। तो हम इसका क्री धातु में हम इसका रूप पढ़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, कुरियात, कुरियाताम, कुरियु, कुरियाह, कुरियातम, कुरियात, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। इस प्रकार से इसके अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार से रूप चलते हैं, यानी कि ये दोनों ही रूप काम के हैं। विधिलिंग लकार में पहला है एत, एताम, एयू, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। दूसरा है इसी का स्यात, स्याताम, स्यू, स्यात, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याप, श्याम। तो इसके अकॉर्डिंग जो चलते हैं आपके लिए ये सारी धातुओं के धातु रूप, इस लकार के भी हम इन 5 लकारों के धातु रूप आपके लिए नोट्स के माध्यम से दे दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।